नाज़रीन, खिता चनाब में हमने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि इन दिनों जब मौसम सरमा में बारिश और बर्फ़बारी काफ़ी पैमाने पे बर्फ़बारी हुई और बिजली का सबसे बड़ा मसला सामने आया, जब कई इलाकों में अभी तक जो है बिजली बहाल ना हो सकी है, क्योंकि कई ऐसे ज़िला डोडा के मरमत, कास्तीगढ़, देसा, गुंदना, गुंदो, बरत बगला जो बर्फ़ मुतासर इलाके हैं, जहाँ अभी भी 4-4 फुट 3-3 फुट बर्फ़ जमी हुई है और बिजली की रिस्टोरेशन वहाँ अभी तक मुमकिन नहीं है। ऐसे में तेल खाकी की अशद ज़रूरत पड़ती है और हमने पहले भी इससे बात की कि तेल खाकी आखिर क्यों जम्मू कश्मीर के खिता चनाब में बंद है, जब श्रीनगर में इसकी सप्लाई बहाल है, लद्दाख में इसकी सप्लाई बहाल है, या जम्मू के दीगर अजला उनमें तेल खाकी की सप्लाई बहाल है, तो डोडा में आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि तेल खाकी को बंद करना पड़ा। और मेरे साथ इस सब पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर कास्तीगढ़ अब्दुल गनी भट्ट। इन्होंने भी अपने तरफ से इस बात को उठाया है, तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि क्या तेल खाकी क्या वाकई खिता चनाब में अब ज़रूरत नहीं रही, जबकि इंतज़ामिया ने इसको यहाँ से ख़त्म कर दिया, इस कोटे को ही बंद कर दिया, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुज़ार हूं कि आप अपने चैनल से मुझे ये इंट्रो लेते हैं और ये आवाज़ आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं। जहां तक तेल खाकी का सवाल है, मुझे बड़ा अफसोस है और बड़े अफसोस के साथ मैं बताना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर के हर कोने कोने पे ये तेल खाकी जो है ये इस वक्त भी दस्तयाब है, लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में अभी तक दस्तयाब नहीं है। पहले जब था और तब से लोग आराम करते थे और लेते थे, और ये तेल खाकी जो है ये ज़रूरत पड़ती है हर लोगों को। इसमें लाइट का भी इस्तेमाल होता है, दिया भी जलाते हैं, गैस में भी जलाते हैं, और कहीं स्टोव वगैरह रोटी बनाने के काम भी आता है, क्योंकि लोगों के पास कभी गैस नहीं होता है। जहाँ पहाड़ी इलाका है वहाँ रोडें टूट जाती हैं बर्फ़बारी की वजह से, बारिशों की वजह से, और यही एक फैसिलिटी थी लोगों को कि तेल खाकी लेकर हम रोटी बनाएं, गैस जलाएं और रोशनी से कुछ अपना काम करें। तो ये बंद करने की वजह से लोगों को बहुत बड़ी परेशानी है। और मैं खासकर अपने कास्तीगढ़ ब्लॉक की बात करूं तो जो हमारा पहाड़ी इलाका है जिसमें बर्फ़ इस वक्त भी 1-1 मीटर से ज़्यादा है, तो उन लोगों को लाइट न होने की वजह से, बिजली की तारें और खंभे गिरने की वजह से तेल खाकी होना चाहिए था, और तेल खाकी से ही वो लोग गुजारा करते हैं। इस वक्त बहुत परेशानी है, और मैं आपके माध्यम से ये एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहता हूँ। और ख़ासकर मैंने अभी आज डीसी साहब से भी बात करनी थी इस तेल खाकी के बारे में, लेकिन डीसी साहब नहीं बैठे थे, तो मैं बताना चाहता हूँ कि तेल खाकी को फ़ौरन बहाल किया जाए और गरीब लोगों को ये इस परेशानी से दूर किया जाए। दूसरी बात मैं बिजली के हवाले से करता हूं कि गवर्नमेंट का अब कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं रहा कि ठेके ये डिपार्टमेंटली होता है। अब हर एक खंभा लगाना हो तो वहाँ भी टेंडरिंग होती है, लेकिन टेंडरिंग का निज़ाम पिछले में मसलसल जब से ये डीडीसी वजूद में आया है, कैपेक्स बजट बना, उसके बाद जो पंचायती सीडी वगैरह उनके सीडीएफ वगैरह थे, तो टेंडरिंग एक जो फर्स्ट जो शुरुआत हुई थी उनके काम शुरू नहीं हुई। यहाँ टेंडरिंग को स्टे लगा दिया गया है, यहाँ टेंडरिंग के काम आउट ही नहीं होते हैं। जो टेंडरिंग एनआईटी सामने भी आई है उस पर ठेकेदार काम ही नहीं लगा रहा है। वजूहत क्या है? क्या आप कंटिन्यू मीटिंग्स में बैठते हैं? क्योंकि इंतज़ामिया की तरफ से हर माह में 25-30 दिनों में से 20 मीटिंगें होती है, तो क्या ये मुद्दे वहाँ पर नहीं उठाए जाते हैं कि आखिर वजह क्या है कि टेंडरिंग का सिस्टम इतना सुस्त क्यों है और अभी तक क्यों काम शुरू नहीं हो रहे हैं? जहाँ तक टेंडरिंग का सवाल है, आपका बहुत अच्छा सवाल है ये। टेंडरिंग हम हर मीटिंग में एडमिनिस्ट्रेशन को ये बोलते हैं कि टेंडरिंग सिस्टम जो है, अगर आपने टेंडरिंग सिस्टम, फ़िलहाल तो ये टेंडरिंग सिस्टम होना नहीं चाहिए था, 3 लाख से नीचे नहीं होना चाहिए था। अगर 3 लाख से ऊपर होता तो फिर भी ठीक था। 3 लाख से नीचे जो टेंडरिंग सिस्टम है, चाहे वो बिजली का है या और किसी भी डिपार्टमेंट का काम के बारे में हो, टेंडरिंग लेकर ठेकेदार लोग काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लोएस्ट रेट पे काम लेते हैं, और वहाँ पे जब उनको घाटा पड़ने की कोई नज़र आती है, वो जगह के हमें यहाँ पे पैसा नहीं बचेगा और वो काम नहीं करते हैं, जिससे हमारा काम सफ़र हो रहे हैं। और बिजली की डिपार्टमेंट की जहाँ तक मैं बात करूँ, अभी मैंने एडब्ल्यू साहब से और डी साहब से भी मैंने वो मांगा है, मुझे दे दो किस ठेकेदार की टेंडरिंग हुई है और किसकी अलाटमेंट हुई है, मैं उसको देखूं। अगर वो काम कर रहे हैं ठीक है, नहीं केयर कर रहे हैं तो हम उन ठेकेदारों के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे मीटिंग में। देखो, आप एक अवामी नुमाइंदे चुने हुए हैं और तमाम लोगों के आपके ऊपर ये उम्मीदें रहती हैं, उम्मीदें वाबिस्ता भी हैं कि आप हमारे इलाके में कुछ करेंगे, लेकिन अक्सर वो बेशतर हमें देखा कि ठेकेदार जो नए लोग बन के आए या जो पुराने भी, वो बगैर साइड पे जाके टेंडर दे देते हैं और बाद में होता ये कि वो काम नहीं करते हैं। उस वजह से जो फंड्स होती है कभी कभार लैप्स भी हो गई। पिछले अक्टूबर-नवंबर की जो टेंडरिंग हुई है, मार्च आने वाला, क्या लगता है अगर ये टेंडरिंग का सिस्टम ठीक नहीं रहा, उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो टेंडर देते हैं, और क्या आपको लगता है उनको ब्लैकलिस्ट किया जाना चाहिए?
बिल्कुल, उन ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करने के लिए हमने पहले भी आवाज़ उठाई है डीसी ऑफिस मीटिंग में, और जो हमारे यहाँ डीडीसी चेयरमैन हैं डिस्ट्रिक्ट के, उनको भी बताया है और डीसी साहब को भी बताया है, और ऑन द होल जो हमारे एक्सीन REW के हैं उनको भी बताया हुआ है, ACD साहब को बताया हुआ कि जो ठेकेदार टेंडर लेके काम नहीं करते हैं, किसी डिपार्टमेंट का भी हो, वो चाहे वो PDD से हो, चाहे वो PHE का हो या RDD का हो या PWD का हो, अगर कोई ठेकेदार काम नहीं करता है या उन्होंने लोवेस्ट रेट लेके काम नहीं कर सकते हैं, उनको ब्लैक लिस्ट करके उनको बाय बाय टाटा टाटा कर दो, घर में भेजेंगे और दूसरे टेंडर होंगे, ताकि काम वहाँ पे जल्दी निकलेगा और मार्च तक फंडिंग जो है वो बराबर होगी, काम बराबर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थे BDC चेयरमैन कास्तीगढ़, जिन्होंने बताया कि क्या क्या अहम मुद्दे रहते हैं जो मौसम सरमा के दौरान सामने आते हैं, और इन टेंडरिंग पे भी बात की, जो एक बहुत बड़ा संगीन मसला बन चुका है, जो तरक्याती कामों के उसमें बहुत